स्वागत है YouTube चैनल दिव्य सागर पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से एक अमीर था और दूसरा गरीब। एक बार वे इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे। गरीब भाई ने कहा, बेशक जिंदगी बहुत कड़वी है, फिर भी बेईमानी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। वाह, क्या बात कही, अमीर भाई बोला। अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज बाकी ही नहीं रही, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। मगर गरीब भाई अपनी बात पर डटा रहा। नहीं भाई, उसने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि ईमानदार होना ही बेहतर है। अगर ऐसी ही बात है तो आओ, शर्त हो जाए। अमीर भाई ने कहा, हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उन्हीं से यह पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वे कहेंगे कि तुम जो कहते हो वो ठीक है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा हो जाएगा। अगर वे ये कहेंगे कि मैं ठीक कहता हूँ, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह मैं सब ले लूँगा। मुझे मंजूर है। गरीब भाई राजी हो गया। वे सड़क पर चल दिए। वे चलते गए और आखिर एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई, जो उस जगह से लौट रहा था जहाँ उसने फसल के मौसम में लगातार कड़ी मेहनत की थी। नमस्ते भले मानस, उसके पास आकर उन दोनों भाइयों ने कहा। नमस्ते, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? भले लोगों, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। अब मुझे ही ले लो। मैंने हर दिन बहुत देर तक और कड़ी मेहनत से काम किया, मगर कमाया लगभग कुछ भी नहीं। मेरी जरा सी कमाई का कुछ हिस्सा भी मालिक ने हड़प लिया। यह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से बेईमानी कहीं अच्छी है। देखा तुमने क्या कहा था मैंने तुमसे भाई? अमीर भाई ने कहा, मेरी बात सही है और तुम्हारी गलत। गरीब भाई को बड़ा दुख हुआ, मगर करता तो क्या। वे आगे चल दिए। वे चलते गए और आखिर उन्हें एक व्यापारी मिला। नमस्ते हुजूर, दोनों भाइयों ने कहा। नमस्ते, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भोले लोगों, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है? अगर कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है। ऐसा ना करने का मतलब होगा कुछ भी ना बेच पाना। इतना कहकर वे अपने रास्ते चल दिया। देखा तुमने, दूसरी बार भी मेरी बात ही सही निकली है। गरीब भाई का दिल और भी बैठ गया, मगर वे करता भी तो क्या, और वे आगे चल दिए। वे चलते गए और आखिर एक जमींदार से उनकी मुलाकात हुई। नमस्ते श्रीमान जी, दोनों भाइयों ने कहा। नमस्ते, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरी ये ठाट बाट। अपनी बात पूरी किए बिना ही जमींदार ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। हाँ तो मेरे भाई, चलो अब घर चलें। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह अब तुम मेरे हवाले कर दो। गरीब भाई अपने घर की ओर चला जा रहा था। मन ही मन बहुत दुखी होता हुआ। उसकी जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वह अमीर भाई ने ले ली और केवल झोंपड़ी ही उसके पास रहने दी। बड़े भाई ने कहा, तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मगर जल्द ही तुम्हें
अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। गरीब भाई अपने परिवार के साथ उसी झोंपड़ी में रहने लगा। उनके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। वे कहीं जाकर कुछ काम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस साल फसल ही नहीं हुई थी। गरीब भाई ने अपने को वश में किया, मगर बच्चे भूख से रोने चिल्लाने लगे। तब गरीब भाई ने एक बोरी ली और आटा मांगने के लिए अपने भाई के पास गया। भाई, मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो, उसने कहा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल है। अमीर भाई ने कहा, मैं तुम्हें आटा दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख निकलवानी होगी। गरीब भाई ने कुछ देर सोच विचार किया, मगर इसके सिवा चारा ही क्या था। मुझे मंजूर है, उसने कहा। निकाल लो मेरी आंख, भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान के लिए मुझे कुछ आटा अवश्य दे दो। अब अमीर भाई ने गरीब भाई की एक आंख निकाल ली और उसे सड़ा हुआ कुछ आटा दे दिया। गरीब भाई आटा लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी की जैसे ही अपने पति पर नजर पड़ी, वैसे ही वह कलेजा थामकर रह गई। यह तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी एक आंख कहाँ गई? भाई ने निकाल ली, उसने जवाब दिया। गरीब भाई ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। वे रोए धोए चीखे चिल्लाए, मगर फिर उसी आटे से पेट की आग बुझाने लगे। एक सप्ताह या शायद इससे कुछ अधिक समय बीता और वह आटा खत्म हो गया। गरीब भाई ने फिर से बोरी उठाई और अपने भाई के पास पहुंचा। मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो, वह बोला। जो आटा तुमने कुछ दिन पहले दिया था वह तो खत्म हो गया। अमीर भाई बोला, अगर दूसरी आंख निकाल लेने दोगे तो आटा दे दूंगा। दोनों आंखें गवा कर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरे भाई, मेरी एक आंख तो तुम निकाल ही चुके हो, रहम करो, अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। नहीं, मैं मुफ्त में आटा नहीं दूंगा, उसने जवाब दिया। एक आंख और निकाल लेने दो, तभी दूंगा। गरीब भाई करता भी तो क्या करता। निकाल लो, भगवान तुम्हारा भला करे, उसने कहा। अब अमीर भाई ने चाकू लिया, अपने गरीब भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली और उसकी बोरी आटे से भी भर दी। गरीब भाई बोरा उठाकर घर की ओर चल दिया। वे जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाद एक बार से टकराता बड़ी मुश्किल से आटा लिए हुए घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो सिर पीट कर रह गई। अरे बदकिस्मत आदमी, आंखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? वह चिल्लाई। शायद हमें किसी और जगह से कुछ आटा मिल जाता, मगर अब बेचारी पत्नी ऐसे जार जार रोई कि उसके मुंह से एक शब्द भी ना फूट सका। अंधा बोला, रो मत पत्नी, दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ। मुझ जैसे और भी बहुत लोग हैं, वे भी आंखों के बिना काम चला लेते हैं, मगर एक बोरी आटा तो परिवार के लिए बहुत नहीं होता। वह जल्द ही खत्म हो गया। अंधे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे वाले चिनार के पेड़ के नीचे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले आना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घुड़सवार गुजरते हैं। कोई न कोई मुझे जरूर रोटी का एक आधा टुकड़ा दे देगा। अंधे की पत्नी उसे वहां ले गई जहां उसने कहा था। वे उसे चिनार के पेड़ के नीचे बिठाकर घर वापस आ गई। अंधा वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने 2। शाम होने को थी, मगर उसकी पत्नी को आने में देर हो गई। अंधा थक गया था, इसलिए वह अकेला ही
घर की ओर चल दिया। वह गलत दिशा में मुड़ गया और घर पहुंचने के बजाय तथा यह जाने बिना ही कि किधर जा रहा है, आगे ही आगे चलता गया। अचानक उसे अपने सभी ओर वृक्षों की सर सर की आवाज सुनाई दी। अंधे को यह समझने में देर न लगी कि वह किसी जंगल में पहुंच गया है और उसे यहीं रात बितानी होगी। मगर इस डर से कि कहीं जंगली जानवर उसे ना खा जाएं, वह जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहां निश्चल सा बैठा रहा। आधी रात हुई तो अचानक इसी जगह और इसी वृक्ष के नीचे भूत प्रेत उड़ते हुए आए। उनके सरदार ने पूछना शुरू किया कि वे क्या कुछ करते रहे हैं। मैंने 2 बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया, एक भूत ने कहा। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं, भूत प्रेतों के सरदार ने कहा। वह कैसे? वह ऐसे कि अंधा ज्यों ही इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस आंखों पर मलेगा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर यह तो ना किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसलिए वह अंधा ही रहेगा। भूत प्रेतों के सरदार ने अब दूसरे प्रेत से पूछा कि उसने क्या काम किया है। मैंने एक गांव का सारा पानी सुखा दिया है, वहां पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए अब वहां के लोगों को 40 कोस की दूरी से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। दूसरे प्रेत ने जवाब दिया, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? वे ऐसे कि अगर गांव के सबसे पास वाले नगर में पड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरतें पूरा करने के लिए काफी पानी मिलने लगेगा। मगर यह तो ना किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। और तुमने क्या किया है? सरदार ने तीसरे भूत से पूछा। मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है, हकीम वैद्यों से भी कुछ न होगा। तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वह कैसे? वह ऐसे कि अगर इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस उसकी आंखों पर मल दी जाए तो उसकी रोशनी लौट आएगी। मगर यह तो ना किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसलिए वह अंधी ही रहेगी। वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ अंधा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही भूत प्रेत उड़े, वैसे ही वह वृक्ष के नीचे उतरा। उसने अपनी आंखों पर ओस मली, फौरन ही उसे नजर आने लगा। तब उसने सोचा, अच्छा, अब चलकर लोगों की मदद करता हूँ। उसने उस प्याले में ओस इकट्ठी की जो उसके पास था और वहां से चल दिया। वह उस गांव के पास पहुंचा जहां पानी नहीं था। उसने देखा कि एक बुढ़िया 2 मटके लेकर जा रही है। उसने बुढ़िया को नमस्कार किया और कहा, दादी, मुझे जरा सा पानी पिला दो। अरे बेटा, यह पानी में लगभग 40 कोस से ला रही हूँ, आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। वह बोला, तुम्हारे गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह जल्दी जल्दी गांव पहुंची और उसने लोगों से इस आदमी की चर्चा की। किसी को विश्वास हुआ और किसी को नहीं, मगर सभी उसके स्वागत को आए। उन्होंने सिर झुकाकर उसे नमस्कार किया और कहा, दयालु और भले आदमी, हमें जालिम मौत के पंजे से छुटकारा दिलाओ। अच्छी बात है, उसने जवाब दिया, पर तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे अपने पास वाले नगर में ले चलो। वे उसे वहां ले आए। अब वे उस चट्टान को खोजने लगा। वह खोजता रहा और आखिर वह चट्टान मिल गई। सबने मिलकर उसे हटाया।
चट्टान के हटते ही उसके नीचे से पानी की धारा फूट निकली। इतना पानी निकला कि सभी तालाब, नदियां और नाले पानी से भर गए। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने इस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत सा रुपया और ढेरों उपहार भी दिए। अब यह व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़े को बढ़ाता और राहगीरों से उस राज्य का रास्ता पूछता चला गया जिसके राजा की बेटी अंधी हो गई थी। आखिर वह उस राज्य में पहुंच ही गया। राजा के महल के दरवाजे पर जाकर उसने नौकरों से कहा, मैंने सुना है कि आपके राजा की बेटी सख्त बीमार है, शायद मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे, तुम क्या इलाज करोगे उसका? यहाँ बड़े बड़े हकीमों वैद्यों के किए भी कुछ ना हुआ, तुम भला क्या करोगे? फिर भी आप लोग राजा को खबर तो कर दें। वे राजा को खबर नहीं देना चाहते थे, मगर यह व्यक्ति जिद करता गया। आखिर कोई चारा ना देखकर वे मान गए। राजा ने उसे फौरन महल में बुलवाया। तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? राजा ने पूछा। हाँ, कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। अगर तुम उसे भला चंगा कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस भले मानस को राजकुमारी के कमरे में पहुंचाया गया। उसने वे ओस राजकुमारी की आंखों पर मली जो अपने साथ लाया था। राजकुमारी को फिर से नजर आने लगा। तब राजा को इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं की जा सकती थी। राजा ने उस व्यक्ति को इतनी दौलत दी कि उसे घर ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों की जरूरत पड़ी। इसी बीच उसकी पत्नी दुख सागर में गोते खाती रही, रोती तड़पती रही। उसे पति का कुछ अता पता नहीं था। वह सोचती कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अचानक वह घर आ पहुंचा और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, दरवाजा खोलो। उसने पति की आवाज पहचान ली और बहुत खुश हुई। उसने भागकर दरवाजा खोला और उसे झोंपड़े के अंदर ले गई। वह तो यही समझती थी कि उसका पति अंधा है। जरा रोशनी करो, वह बोला। उसने रोशनी की। वह पति की ओर देखते ही खुशी से ताली बजाकर झूमने लगी। तुम्हारी नजर लौट आई, भगवान तुम्हारा भला हो। यह सब कैसे हुआ बताओ तो। जरा ठहरो, पहले धन दौलत अंदर ले आए। राजा के सैनिक ढेरों ढेर दौलत अंदर ले आए। अमीर भाई की दौलत अब इसके मुकाबले में थी ही क्या। अब वे बहुत अमीर होकर खूब मजे की जिंदगी बिताने लगे। अमीर भाई को भी इसकी खबर मिली तो भागा हुआ आया। भाई, ये सब कैसे हुआ कि तुम्हारी नजर लौट आई और तुम ऐसे धनी भी हो गए? इस भाई ने कुछ भी नहीं छिपाया और सारा किस्सा कह सुनाया। अमीर भाई भी अब और अधिक अमीर होना चाहता था। जैसे ही रात हुई वैसे ही वह भागता हुआ चुपके चुपके उस जंगल में जा पहुंचा और उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठा रहा। अचानक आधी रात को सभी भूत प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए इसी वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए। भूत प्रेत बोले, यह क्या किस्सा है? ना तो कभी किसी ने इनके बारे में सुना था और ना ही कोई जानता था, और फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया। चट्टान के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमारी भली चंगी हो गई। कहीं किसी ने चोरी चोरी हमारी बातें तो नहीं सुनी है। आओ उसे ढूंढें। वे तलाश करने लगे। उसे वृक्ष पर चढ़े तो वहां अमीर भाई को बैठा पाया। उन्होंने उसे पकड़ा और उसकी बहुत पिटाई की। बेचारा अमीर भाई किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा। अब अमीर भाई को काफी पछतावा हुआ कि उसने अपने गरीब भाई के साथ
कितना बुरा व्यवहार किया था। धन्यवाद।